नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त, टाइम एंड वर्क के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाइप टंकी भी कंप्लीट हो गया दोस्त। रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसके भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं मेरे भाई। ये चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो टाइम, स्पीड और रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्त। 2 पार्ट उसके भी अपलोड हो चुके हैं, थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। कह रहा है एक बस 10 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है दोस्त। बस की जो स्पीड दी है दोस्त वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और 10 घंटे वो जो है चलती है। कह रहा है 10 घंटे में मुझे एक निश्चित डिस्टेंस कवर करता है। फिर कह रहा है दोस्त, इतने ही समय में बस से 150 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति बताइए, ठीक है। यानी कि 10 घंटे अगर बस चल रही तो कार भी 10 ही घंटे चल रही है, ठीक है दोस्त। तो इतने ही समय में, और वो 10 घंटे में कार कितना 150 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कवर कर रही है, किससे? बस से। तो पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि बस कितनी दूरी कवर कर रही है, ठीक है दोस्त, 10 घंटे में। तो ये हमको पता है दोस्त, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा, क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है दोस्त? डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो दोस्त स्पीड दी हुई है 80 और टाइम दिया हुआ है 10 घंटे का, यानी कि जो बस हमारी कवर कर रही है वो 800 किलोमीटर की स्पीड कवर कर रही है, ठीक है दोस्त। ये बस के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ बस, ठीक है मेरे भाई। तो ये बस के द्वारा बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 800 किलोमीटर की। अब कह रहा है जो कार है वो इतने ही समय में 150 किलोमीटर जो है अधिक डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि बस अगर हमारी 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार हमारी कितनी तय करती है दोस्त? जो कार है हमारी वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 800 प्लस 150, यानी कि ये दोस्त कितना हो जाएगा हमारा? 950, ठीक है। 950 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही बस। कार जो है हमारी वो 950 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है, लेकिन उसने बताया क्या है कि टाइम इतना ही ले रही, इतने ही समय में कवर कर रही है। यानी कि 10 घंटे अगर बस चल रही तो 10 घंटे में हमारी कार भी इतनी दूरी कवर कर रही। तो अगर कार की स्पीड की बात करें दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हमारी 950 किलोमीटर, टाइम हमारा 10 घंटे का, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? 950/10 यानी कि 95, ठीक है दोस्त। तो स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी दोस्त? ये 950 को जब 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 95 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। इसको पहले साफ कर। दोस्त अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि एक स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है दोस्त। जो 2 स्थान दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है दोस्त, इनके बीच की दूरी दी गई है 45 किलोमीटर, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब कह रहा है स्थान ए से एक कार चलना शुरू करती है और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलना शुरू करती है, ठीक है। तो 2 कारें हैं, एक स्थान ए से चलना शुरू कर रही है, दूसरी स्थान बी से चलना शुरू कर रही है, ठीक है दोस्त। ये पहली कार है और ये दूसरी कार है। अब कह रहा है दोस्त, यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो वे 4.5 घंटे में मिलती हैं, ठीक है। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 27 मिनट में मिलती है। दोस्त इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब 2 स्थान से कोई भी अलग अलग वस्तुएं जो है एक ही दिशा में चलें तो उनका, और जब एक मतलब विपरीत दिशा में चलें तब उनका 2 कंडीशन बनती है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्त, अगर इसमें पूछा क्या है, चलती हैं तो 27 मिनट कवर करती हैं, तो तेज चलने वाली कार की जो है किलोमीटर प्रति घंटा में जो उनको स्पीड बताएं। दोस्त इसमें क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर सपोज हमने मान लिया कि इसकी स्पीड, हमने मान लिया कि जो ए से चल रही कार उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है दोस्त, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और हमने मान लिया कि जो बी से चल रही कार उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्त जब ये एक ही स्पीड में चलेंगी, एक ही दिशा में चलेंगी, एक ही दिशा में जब चलेंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? 45 किलोमीटर, ठीक है दोस्त। तो जब एक ही दिशा में चलेंगी तो इनकी जो चाल होगी, जो जिस चाल से इस दूरी को कवर करेंगे वो चाल कौन सी होगी? वो चाल कौन सी होगी? इन दोनों चालों का अंतर ही तो होगा, ठीक है दोस्त। सपोज मान लिया जाए कि अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है दोस्त, उनके मिलने का ही टाइम दिया है इसमें, चलती हैं तो 27 मिनट बाद जो मिलती है, कब मिलेंगे उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये जब जहाँ पे मिलेंगे, सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे मिलेंगी, तो बी वाली जो कार है वो तो यहीं तक गई, लेकिन ए वाली यहाँ से यहाँ तक गई,
ठीक है दोस्त। तो अब ये ए वाले की स्पीड जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी, तभी तो मिल पाएंगे। अगर ए वाले की स्पीड कम हो जाएगी तो मिल ही नहीं पाएंगी। ठीक है दोस्त, यानी कि जो इधर वाली है कार अगर इस दिशा में जा रही है, ठीक है दोस्त, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ए की, तभी तो ये मिलेगी, इस बी को पा पाएगी, कवर कर पाएगी, वरना इससे पीछे ही रह जाएगी। बी वाली तो ऑलरेडी आगे थी और आगे निकल जाएगी। ठीक है दोस्त, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो यानी कि अगर ए जो है हमारा, ए की स्पीड ज़्यादा होगी, बी की स्पीड कम होगी, इतनी बात कंफर्म हुई। अब ये जो स्पीड ज़्यादा होगी उसी स्पीड से तो इस दूरी को कवर करेगा। सपोज अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये उससे ज़्यादा, मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इसकी, तो इनका जो ये कितनी ज़्यादा होगी, 10 से 15 कितना ज़्यादा होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो ज़्यादा स्पीड आ रही, उसी स्पीड से तो ये दूरी कवर करेगा मेरे भाई। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस उसी स्पीड से कवर करेगा, तभी तो ये जाके मिलेंगी। वरना अगर जब तक ये डिस्टेंस बीच की कवर नहीं होगी तो कहाँ से मिल पाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्त, तो ये डिस्टेंस किस स्पीड से कवर होगी, जितनी स्पीड इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये 10 है, ये 15 है, तो यानी कि 5 की स्पीड अगर इसकी ज़्यादा है तो वही 5 की स्पीड से इस दूरी को कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्त मेरे भाई, इसको आप सॉरी, इसको अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से तो समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट इसलिए है कि इसका आप जो है हर बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा ही पूछा जाना है। तो मेरे भाई इसका देखिए, अगर जो कार ए से चलेगी और जो बी से चलेगी, ठीक है, वो तभी मिल पाएंगी। अगर ये सपोज यहाँ पे मिल रही हैं तो ए वाली कार बी से तभी मिल पाएगी जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्त, और स्पीड ज़्यादा होगी अगर, अब तभी मिल पाएंगे। और ज़्यादा होगी जो इस दूरी है बीच की, वो दूरी जितनी ज़्यादा होगी स्पीड, ठीक है, ये स्पीड इस वाली स्पीड से जितना ज़्यादा होगी, ठीक है, बी से ए की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा वाली स्पीड से ही इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। अगर ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये भी 10 की स्पीड से जाएगा, तो बीच की डिस्टेंस कवर कभी नहीं होगी। जितना बीच में गैप है उतना गैप हमेशा बना रहेगा। तो वो गैप किस स्पीड से कवर होगा, जो स्पीड इनकी इसकी ज़्यादा होगी, जितनी इससे जितनी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्त, इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल के है कि जब एक ही दिशा में चलेंगे मेरे भाई तो क्या होता है, इनकी जो चालों का अंतर होता है, ठीक, x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमारा चाल बराबर क्या होता है दोस्त, स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी 45 किलोमीटर की, और टाइम कितना ले रहा है दोस्त 4.5 घंटा। ठीक है, 4.5 घंटे को हम अगर लिखें 4.5 ना लिख के हम इसको 9/2 लिख देते हैं। ठीक है दोस्त, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई और ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो देखिए अगर यहाँ से ये हमारा चालों का अंतर आया, ठीक है, ये कितना आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यही दूसरी चीज़, दूसरी बात करें दोस्त, क्या चीज़, जब वो कह रहा है एक दूसरे की दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में चले, अभी तो एक ही दिशा में चल रही थी, अब जब विपरीत दिशा में चल जाएंगी ये दोनों, ठीक है दोस्त, एक दूसरे की ओर चलेंगी, तब इनका जो चाल हो जाएगी क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की दिशा में चल रही है। ठीक है दोस्त, तो अब ये जो दूरी कवर होगी इन दोनों की चालों के योग से कवर होगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, यानी कि अब जो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी वो किससे कवर की जाएगी, इन दोनों की जो चाल है, इन दोनों की जो स्पीड है उसके योग से, यानी कि एडिंग से, ऐड करने से, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 45। डिस्टेंस तो हमारी वही है 45 बटा, अब टाइम हमारा कितना लग रहा है 27 मिनट का, 27 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे 27/60। ठीक है मेरे भाई, तो बस ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है दोस्त, कॉन्सेप्ट इसका यही है। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब एक ही दिशा में चलेंगी, ठीक है दोस्त, तो क्या होता है, उनकी चालों का अंतर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है दोस्त, तब क्या होता है, उनके चालों का जो योग होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है मेरे भाई, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। तो आपको ये सब इतना ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, एक्चुअली आप एग्जाम में तो डायरेक्ट करेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट ये चीज़ लिखेंगे और इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, तो तेज चलने वाली की कार की स्पीड पूछा, तेज चलने वाली हमारी एक्स है, तभी तो हमने इस एक्स में से वाई को घटाया है। ठीक है दोस्त, तो हमको कुल मिला के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्त जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए ये दो इक्वेशन हमारे बन जाते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया और ये सेकंड, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको जब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9×45 और ये 2 ऊपर जाएगा 5 दूनी 10, यानी x माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। और यहाँ से जब इसको कट करेंगे दोस्त तो ये 9×45 हो जाएगा, 9 3 27 और 3 से इसको काटेंगे तो 20 और 20 पंचे 100, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 100। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए जब इनको सब सॉल्व कर लेंगे, x माइनस वाई बराबर 10 है और x प्लस वाई बराबर 100। यहाँ से जब दोनों को ऐड करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 110 यानी x बराबर 55। यानी कि दोस्त जो हमारी
तेज़ चलने वाली कार है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये लिखना था। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखने हैं आपको और उनसे इनकी वैल्यू निकाली नहीं है। एग्जाम में सिर्फ इतना करना है आपको, ना कि ये सारा का सारा डायग्राम बनाना है, ये थ्योरी बनाना है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, ये सब थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। आपको केवल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बस डायरेक्ट इस मुद्दे पे आना है और आपको वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, मैक्सिमम 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सोल्यूशन आपको। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो दोस्तों कह रहे कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे समान दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। अपनी सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसके कई सारे मेथड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी होता है कि हमको एग्जाम में अप्लाई वही करना होता है जिससे हमारा सोल्यूशन जो है बहुत जल्दी से आ जाए। ठीक है, 5 से 10 सेकंड में जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाए, तो वही हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, मतलब इससे है कि उसको टाइम के अंदर जो है कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्त, 5 से 10 सेकंड में उसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तो ये चीज़ मायने रखती है। तो दोस्त इसको जो है एक तो बेसिक तरीका हो गया, वो आपको पता ही होगा कि सपोज अगर हम मान लेते हैं कि उसकी रेलगाड़ी की चाल अगर हम x मान लें, तो उसने बोला कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में, सामान्य चाल से ये तय करने में समय हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक होती तो तय करने में 1 घंटा समय कम लगता। यानी कि डिस्टेंस तो हमारी वही है 450 किलोमीटर की। ठीक है दोस्त, अगर उसकी स्पीड, अगर ये सपोज हमने मान लिया स्पीड x थी उसकी, अगर कह रहा है 5 बढ़ा दी जाए। ठीक है दोस्त, अगर स्पीड को 5 बढ़ा दिया जाए तो टाइम हमारा कम लग जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अगर हम स्पीड को 5 बढ़ा देते हैं तो कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है हमारा वो 1 घंटा कम टाइम लग रहा है। यानी कि इस वाले टाइम में से ये टाइम हमारा कितना कम है, 1 घंटे का। इन दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है दोस्त, 1 घंटे का। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा टाइम होता है। ठीक है दोस्त, तो ये जो ओरिजिनल चाल उसकी हमने मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 450 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है दोस्त, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा 450/x। ठीक है, तो ये टाइम कह रहा है इस टाइम का जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड बढ़ा दे तो जो टाइम लग रहा है ना वो 1 घंटा कम टाइम लग रहा है। यानी कि ये वाला 1 घंटा ज़्यादा है, इस टाइम से ये वाला टाइम 1 घंटा ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 घंटा हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये होगा इसका बेसिक तरीका। फिर दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, ये फर्स्ट मेथड होगा। ठीक है दोस्त, अगर सेकंड मेथड की बात करें, दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था दोस्त, ये हमारा फार्मूला होता है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड s1 s2, ठीक है, बाई s1 अंतर s2 इंटू t। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आपको समझ में आ रही। तो दोस्त आपका क्या रहा है इसमें, कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 450 किलोमीटर की। ठीक है, स्पीड क्या, अगर हमने स्पीड x मान ली इसकी, ठीक है, तो ये और दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी x + 5, 5 बढ़ा रहा है। ठीक है, और इनका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 इंटू टाइम कितना लग रहा है दोस्त, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 घंटे का। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। दूसरा तरीका ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्त, तो मुझे ये लगता है कि ये इस तरीके से जो है आप इसकी अपेक्षा थोड़ा जल्दी जो है सोल्यूशन निकाल एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्त, कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये 5 इधर जाएगा तो ये हमारा हो गया 45। ठीक है, इसका 0 हटा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 इंटू 50, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 5 के साथ इस 0 को हमने ऐड कर दिया तो ये 50 बन गया और ये हमारा 45 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया हमारा दोस्त, x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ तो आपको समझ में आई। एग्जाम में आपको बस ये देखना होता है कि कैसे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है दोस्त, आप कुछ भी साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाइए। ठीक है दोस्त, लेकिन बस सोल्यूशन का जो है बहुत जल्दी हमारा होना चाहिए, आंसर जल्दी आना चाहिए, ये मायने रखता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए अगर हम इसको इस 0 को हमने 5 के साथ ऐड करके लिख लिया तो ये हमारा 50 हो गया और ये कितना हो गया 45। इक्वल टू ये हमारा x इंटू एक्स प्लस 5 है। ठीक है दोस्त, 1 का मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं, 1 तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा तो 1 का काम खत्म। ठीक है दोस्त, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अगर x की वैल्यू हम 45 माने, ठीक है, तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 50।
यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी 45 सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट बिना इक्वेशन बनाए जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं निकल पा रहा है, इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपका सोल्यूशन जो है जल्दी दे देगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं कितना 45। ठीक है दोस्त, यानी कि जो उसकी चाल है, किसकी बात कर रहा है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमको पता चल गई। अब कह रहा है ये सामान्य चाल है या ये दोस्त, ठीक है, क्योंकि सामान्य चाल ही हमने एक्स मानी है। अब दोस्त कह रहा है कि वो चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय, अपनी सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सामान्य चाल 45 किलोमीटर हमको पता चल गई, और उसको डिस्टेंस कितनी कवर करना है 315 की। ठीक है दोस्त, 315 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 45। इसको जब 5 से 45 से डिवाइड कर देंगे, इसको देखिए अगर इसको 15 से काटेंगे आप तो 15 दूनी 30 और 15 का नाम 15 और 15 थे 45, यानी 21/3। अब 3 से काटेंगे तो ये 7। ठीक है दोस्त, तो ये यानी कि 7 आवर्स का टाइम लगेगा रेलगाड़ी को 315 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो भी तरीके आपको सही लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका रेशियो मेथड भी है, लेकिन वो थोड़ा सा और लेंदी जाएगा तो कोई मतलब नहीं उसको लगाने का। ठीक है मेरे भाई, वो थोड़ा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप इसको जो है मेरे ख्याल से यही बेस्ट मेथड होगा इसको सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे का अधिक समय लेता है। ठीक है दोस्त, 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है तो ए को जो है 2 घंटे का टाइम ज़्यादा लग जाता है, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। फिर कह रहा है कि अगर ए अपनी चाल को दोगुना करता है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह 1.5 घंटे का अधिक समय लेता है। ठीक है, बी से अधिक समय लेता है। पहले उसने बताया 40 किलोमीटर की बात की है, दूसरी बार उसने 80 किलोमीटर की बात की। तो दोस्त 40 और 80 का कंपेरिजन करने में हमको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को 80-80 कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो दोनों को 40 कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो तुलना करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, कंपेरिजन करने में जो है थोड़ा सा हमको आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई जैसे उसने बोला कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे का अधिक समय लेता है, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का अधिक समय लेता है, तो अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 4 घंटे का अधिक समय लगेगा। ठीक है दोस्त, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाई। अब उसने बोला कि पहले जो है नॉर्मल स्पीड से जब वो चल रहा है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है 4 घंटे का अधिक समय लग रहा है। ठीक है दोस्त, क्यों, क्योंकि 40 घंटे में 2 घंटे का 40 किलोमीटर में 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो 80 किलोमीटर में कितना लगेगा, 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई। अब देखिए कह रहा है कि अगर जब वो अपनी चाल को दोगुना कर देता है तब उसको बी की अपेक्षा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। पहले जो नॉर्मल स्पीड से जाता है तब 4 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, और जब चाल को दोगुनी कर देता है तब उसको 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो दोस्त यहाँ से अगर हम स्पीड का रेशियो निकालें, यानी कि अगर हम स्पीड के रेशियो की बात करें ए और बी की, ठीक है, ए और बी की स्पीड के रेशियो की बात करें तो दोस्त कितना हो जाएगा, पहले उसकी जो स्पीड थी, ठीक है, जो भी रही होगी, बाद में पहले अगर 1 थी तो बाद में कितनी हो गई 2 हो गई। क्यों, क्योंकि उसने 2 गुना कर दिया। ठीक है, पहले नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, बाद में स्पीड कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है। अब दोस्त यहाँ से देखिए अगर स्पीड का रेशियो हमको पता है तो क्या हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो जो हमारा ए और बी का क्या होगा, हमको पता है कि टाइम का रेशियो हमारा रिवर्स हो जाता है। कब कब जब हमारी डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है दोस्त, डिस्टेंस हमारी यानी कि दूरी वही है, 80 किलोमीटर पहली बार कवर कर रहा है सामान्य चाल से, और 80 किलोमीटर बाद में भी। ठीक है, वैसे उसने बताया तो 40 किलोमीटर से पहले सामान्य चाल की बात की, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, 80 किलोमीटर में। क्यों, इसीलिए ताकि तुलना करने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन में उसने बोला है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो हमने 40 ना बना के उस 40 का ना निकाल के 80 का निकाल लिया। ठीक है दोस्त, हमने निकाल लिया कि अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे में 2 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे का ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद फिर बोला जब वो स्पीड दोगुना कर दिया
तब उसको 1.5 घंटे का ज़्यादा टाइम लगा। यानी कि जब उसने स्पीड दोगुना, पहले नॉर्मल स्पीड थी, बाद में स्पीड उसने दोगुना कर दिया, ठीक है। तो ये स्पीड का टाइम अगर 1:2, स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त, 2:1। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखिए स्पीड में जो रेशियो में जो है टाइम का कितना डिफरेंस आया है, 1 यूनिट का, ठीक है। स्पीड में जो है टाइम कितना कम, रेशियो में जो है टाइम हमारा कितना कम हो गया, 1 यूनिट। ये 2 यूनिट टाइम है, ये 1 यूनिट टाइम है। तो यानी कि पहले 2 यूनिट का टाइम लग रहा था, फिर जब उसने स्पीड दोगुना कर दी तो टाइम कितना लगा, 1 यूनिट का। यानी कि टाइम कितना कम लगा उसको, 1 यूनिट का टाइम कम लग रहा है। 1 यूनिट का टाइम कम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम कितना कम लग रहा है, पहले 4 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब जो है 2.5 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है। सॉरी, 2.5 नहीं, 1.5 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है। यानी कि कितना टाइम कम हो गया, 2.5 घंटे का टाइम कम हो गया कि नहीं कम हो गया। पहले 4 घंटा ज़्यादा लग रहा था, अब 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है। यानी कि 2.5 घंटे का टाइम रिड्यूस हो गया, 2.5 घंटे का टाइम जो है कम लग रहा है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये 1 यूनिट की वैल्यू टाइम में जो है, 1 यूनिट टाइम का मतलब कितना होगा दोस्त, 2.5 घंटा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये 1 यूनिट टाइम का मतलब 2.5 घंटा है, तो 2 यूनिट टाइम का यानी जो टाइम लग रहा है उसको, 2 यूनिट टाइम का कितना हो जाएगा, 5 घंटा। 2 यूनिट टाइम का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 5 घंटा। यानी कि उसको पहले कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे का, ठीक है। शुरुआत में जब नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब उसने बताया है कि जो है एक को 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 40 किलोमीटर जाने में। हमने निकाला किसका दोस्त, 80 किलोमीटर का। यानी कि 80 किलोमीटर उसको 4 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा था, किसको, ए को। यानी कि इस बी को, ए को अगर 5 घंटे का टाइम लग रहा है तो एक बी को कितना लग रहा होगा दोस्त, इसको 4 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है ए को, ठीक है दोस्त। तो बी का जो टाइम होगा, बी का टाइम होगा कितना होगा दोस्त, 5 - 4 आवर्स। कैसे, उसने बताया कि बी को जो है 4 घंटे, ए को जो है 4 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है बी की अपेक्षा, ठीक है। तो बी को 4 घंटे का कम टाइम लग रहा है। अगर ए को 5 घंटे का टाइम लग रहा है तो बी को कितना टाइम लग रहा है, वो 1 घंटे का। क्यों, क्योंकि उसको 4 घंटे का कम टाइम लग रहा है, ठीक है दोस्त। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो दोस्त अगर बी का टाइम हमारा कितना हो गया यहाँ से, 1 घंटा, 1 घंटे में कितना दूरी तक कवर कर रहा है, हमने 80 किलोमीटर के हिसाब से निकाला है, ठीक है दोस्त। 40 वाला हमने जो है हटा दिया, ठीक है। पहले ही मैंने बताया था आपकी इस दोनों को रेशियो को हम 40 वाले को भी 80 में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कंपेरिजन करने में हमको आसानी होगी। तो आपको 40 मान के कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है दोस्त। ये बात आपको दिमाग में रखना है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो अब 80 किलोमीटर की दूरी बी तय करता है कितने, 1 घंटे में, ठीक है मेरे भाई। तो बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, बी की स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्त, 80 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी आ गई दोस्त, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है दोस्त। ये सारा का सारा मैटर लिखने की कोई जरूरत नहीं दोस्त, ये सारा का सारा कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं पे कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है दोस्त। चीज़ें की सारी क्लियर हो जाए, वरना एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं। ये डायरेक्ट आप जो मन में ही सब कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, दिमाग में कि डायरेक्ट अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का 2 रेशियो, टाइम का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अंतर कितने का है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 2.5 घंटा, 2 यूनिट का मतलब 5 घंटा। तो अगर ए को 5 घंटे का टाइम लग रहा है तो बी को कितना लगेगा, 1 घंटे का। तो बी का स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 80/1 यानी 80 किलोमीटर। ये मतलब पेन टच करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये तो मैं आपको समझाने के जरिए बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो बी की स्पीड हमने निकाल ली 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहा है बी की अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्त बी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और चलना कितना है उसको, 120। तो टाइम जो होता है कितना, क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 120/80। ये 0 से 0 कट गया, 4×3=12, 4×2=8, यानी कि 3/2 घंटे का। या इसको 1:1/2 घंटा भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्त। या इसको 1 घंटा 30 मिनट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी ऑप्शन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्त। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, हर बार जो है रिपीट होते हैं इस क्वेश्चन जो है दोस्त। तो इनको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, इसके बाद जो है आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और ये बहुत ही जरूरी है, इनके बिना जो है सारा का सारा चैप्टर अधूरा है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है।
दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कराए एक ही समय पर सुमन तथा नहीं, एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए चलती है, ठीक है, और रेखा स्थान y से x के लिए चलती है। एक ही टाइम पे दोनों चलती हैं। हमने मान लिया दोस्त कि ये दो स्थान हैं x और y, ठीक है दोस्त। तो जो सुमन है वो x से y की ओर चलती है और जो रेखा है वो y से x की ओर चलती है, ठीक है दोस्त। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब कह रहा है कि दोनों रास्ते पर मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y और x पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंच जाती हैं। मिलने के बाद दोनों, ये यहाँ से आई ये इधर से आई, दोनों हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है इनका मिलन हो गया, ठीक है दोस्त। अब मिलने के बाद कह रहा है कि जो सुमन है वो 3 घंटा 12 मिनट, यानी कि 3 घंटा 12 मिनट में पहुंच जा रही है, और जो रेखा है वो 1 घंटा 48 मिनट में पहुंच जा रही है, ठीक है, ठीक है दोस्त। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो स्थान x और y हैं, तो हमने मान लिया कि ये दो स्थान है, ये हमारा x है और ये y है। तो सुमन जो है x से y की ओर जा रही है, सुमन को जो है y तक पहुंचना है और रेखा को x पे पहुंचना है, ठीक है दोस्त। सुमन को यहाँ पहुंचना है और रेखा को यहाँ पहुंचना है, ठीक है मेरे भाई। तो अब उसने बोला कि दोनों जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो बीच में तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है दोस्त। अब मिलने के बाद जहाँ पे मिल चुकी हैं उसके बाद जो है रेखा, सुमन जो है हमारा 3 घंटा 12 मिनट का टाइम ले रही और रेखा जो है 1 घंटा 48 मिनट का टाइम ले रही अपने अपने स्थान पे पहुंचने के लिए, ठीक है दोस्त। इसका मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट पार्ट में ही इसका जो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताया था। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, बस 2 लाइन का फार्मूला है, 2 लाइन क्या, लाइन तो एक ही है, उसमें दोस्त 4 शब्द हैं, बस उसमें 4 वर्ड का जो है फार्मूला आपको याद कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये, हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्त वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इनसे इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। रिपीट होना ही होना है, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, NTPC, रेलवे, ग्रुप डी जो है, जो भी है, SSC बैंक, ठीक है, सब में सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, फार्मूला क्या बताया था कि S1/S2 इक्वल टू क्या होता है दोस्त, हमारा रूट के अंदर होता है T2/T1, ठीक है दोस्त। ये इसका फार्मूला होता है, इसको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो S1 और S2 क्या होती है, हमारी चाल होती है दोस्त, ठीक है, दोनों की स्पीड होती है। और T2 और T1 हमारा क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें, ये हमारा हो गया T1, ठीक है, ये सुमन का टाइम हो गया, और ये हो गया हमारा दोस्त क्या हो गया, ये T2, ठीक है दोस्त। अब उसने एक चाल भी दे रखी है, शायद किसकी दे रखी है इसमें, यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर, ठीक है दोस्त, यानी S2 इसका मान दे रखा है उसने 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्त। तो S1 की वैल्यू हमको निकालना है, क्या नहीं निकाल सकते, ठीक है दोस्त। आप तो सेकंडों में जो है निकाल देंगे, आप फार्मूला पता चल गया, कौन सी क्या कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करना है पता चल गया, सेकंडों में जो है इसको जो है वैल्यू हम निकाल लेंगे S2 की, ठीक है मेरे भाई। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से रट लेना, दिमाग में बैठा लेना है। देखिए इसको मैं निकाल के बताता हूँ, ये S1/S2 की वैल्यू कितना है, 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा दोस्त, ये T2 की वैल्यू, T2 हमारा कितना, 1 घंटा 48 मिनट, या तो इसको घंटे में ही कन्वर्ट कर लें या तो मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो दोस्त अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट प्लस 48 मिनट, यानी कि 108 मिनट, ठीक है दोस्त। ये 108 मिनट ऊपर हो गया, और ये 3 घंटा 12 मिनट, 3 घंटे का मतलब 6 त्रिक 18, 180 मिनट और प्लस 12 मिनट, 180 प्लस 12 192 मिनट, 192 मिनट, ठीक है दोस्त। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्त। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54, सॉरी इसको पहले 9 से काट ले, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 9 से नहीं कैंसिल आउट हो रहा है दोस्त, एक सेकेंड, ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 36 से हो रहा है दोस्त। ये हमारा 36 या 108, 3 से काटेंगे तो 36 या 108, और इसको 3 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, यानी कि दोस्त ये 36/64 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है दोस्त। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब देखिए ये
रूट के अंदर है 36/64 यानी कि 6/8, ठीक है दोस्त। तो 6/8 बाहर निकल के आ गया, रूट के अंदर 36/64 तो 6/8 बाहर निकल के आ जाएगा। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 6/8, ठीक है दोस्त। क्या बात आपको समझ में आ रही है दोस्त? इसको काट देंगे 3/4 और 9 × 27/4। S1 इक्वल टू दोस्त हमारा कितना हो जाएगा 27/4। इसको अगर सही बटे में लिखना है तो 6 चौको 24, सॉरी 6 आएगा, 6 चौको 24 और 3 27/4, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे भाई। तो बस ज़रूरी है कि आपको ये फार्मूला याद करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए बस, बाकी तो सारी के सारा का सारा खेल जो है हमारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना फास्ट हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में, कितना जल्दी से जो है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जोर कॉन्सेप्ट देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है क्लियर क्या करना है आपको, मतलब रिवीजन किसका करना है, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, ठीक है मेरे भाई। कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा जो है आपको फोकस करना है, ठीक है दोस्त। तो वो आप जैसे जैसे रिवीजन करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।